अपने बिहार की, क्योंकि एक बार फिर एनडीए से सरकार अब बनने जा रही है। शपथ ग्रहण होगा 11:30 बजे। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शपथ लेने वाले हैं, जो फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। तो बिहार में सरकार के गठन का रास्ता बिल्कुल साफ। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। उसके पहले बीती रात मंथन, और उस मंथन के बाद अब तक जो 3 नाम सामने आए हैं उसमें जाहिर है नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, उसी के साथ सम्राट चौधरी बतौर उप मुख्यमंत्री, यानी 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। पिछली सरकार का फॉर्मूला फिर से रिपीट। शामिल कौन कौन होगा? पीएम मोदी और 11 राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, क्योंकि जीत ही ऐतिहासिक है तो जाहिर है जीत का जश्न भी ऐतिहासिक होगा। अब 2025 से लेकर के 2030 तक एनडीए की सरकार बनने ही वाली है। तो 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे, जो बिहार के राजनीतिक इतिहास में अपने आप में एक नया अध्याय है। जब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा तो प्रधानमंत्री मोदी समेत 11 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। तमाम उन जीते हुए विधायकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आखिर कैबिनेट में जगह किसे मिलेगी। बड़ी खबर हमारे पास आ चुकी है। बड़ी खबर ये कि आखिर कौन कौन मंत्री बनेगा। बिहार में नीतीश सरकार का गठन होगा, उसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। बीजेपी से रेणु देवी, नितिन नवीन भी मंत्री बनेंगे। बीती रात जिन नेताओं की धड़कनें तेज होंगी, संजय सरावगी, मंगल पांडे भी शपथ लेंगे बतौर मंत्री। आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। रमा निषाद, कृष्णा ऋषि भी मंत्री बन सकते हैं। आप देखिए जेडीयू के कोटे से कौन होगा? विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, ये भी मंत्री बनेंगे, नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। विजेंद्र प्रसाद यादव, लेशी सिंह भी शपथ लेंगे। तो प्राथमिक जो चेहरे जो कैबिनेट में पहला कुछ चेहरे होंगे उनके नाम सामने आने लगे हैं। नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण में ये वो नाम हैं जो शपथ लेंगे और मंत्री बनेंगे। जाहिर है जीतने के बाद बहुतों की महत्वाकांक्षाएं रही होंगी कि किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी, किसे नहीं। तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। सीधे आपको पटना लिए चलते शशिभूषण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिभूषण, कम से कम ये जरूर होता है कि पहले तो जीत जाएं, और जीत गए तो मन में जरूर एक ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक बार मौका मिल जाए। तो धड़कनें तो बढ़ी हुई हूं, किनकी मुराद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, रात भर धड़कनें तेज रही है आशुतोष, जैसा आप बता रहे हैं, और हम लोग भी रात भर लगे हुए थे कि आखिर जो मंत्री पद है उसमें कौन कौन लोग जा रहे हैं। मतलब लगातार नेताओं के भी कॉल आ रहे थे। रात में 2 बजे तक बैठकों का दौर चला है। अच्छा, आपसे भी पूछ रहे थे लोग? तो जेडीयू नहीं, ये बताइए, आपसे भी लोग पूछ रहे थे क्या शशि की कुछ नाम आया है, किसकी लॉटरी लगने वाली है? बिल्कुल, ये होता ही है। हम भी जानकारी के लिए कॉल करते हैं। जो मंत्री रहे हैं लास्ट कैबिनेट में, उनकी धड़कनें तेज थी, तो उनके तो ढेर सारे कॉल्स हमारे पास आते रहे। लेकिन एक बात साफ कर दें आशुतोष कि आज जो कैबिनेट मतलब जो आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें फुल स्ट्रेंथ नहीं होगा। 36 का फुल स्ट्रेंथ है, तो वो संख्या पूरी नहीं होने वाली है। जो हमने पहले से भी खबर बताई थी कि 20 या उसके आसपास मंत्री पद शपथ ले सकते हैं मंत्री, तो लगभग कमोबेश वही तस्वीर है। और जो नाम हम बता रहे हैं, हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके मुताबिक ही हम बता रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन 7 बजे के बाद शुरू होगा। एक अपडेट ये भी दे देते हैं कि 7 बजे से ही मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन सचिवालय, इन दोनों में जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको बोल दिया गया है ऑन ड्यूटी आने के लिए, क्योंकि जो भी मंत्री शपथ लेंगे मंत्री पद की, उनको फोन कॉल जाना है बाजाप्ता राजभवन सचिवालय की तरफ से भी, और एक प्रक्रिया होती है कि एक लिस्ट जाती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से राजभवन को, राजभवन नोटिफाई करता है उसको। तो ये सारी चीजें अगर 10 बजे के बाद होंगी तो वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सुबह 7 बजे से ही सारी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सचिवालय में सुबह से ही रौनक हो जाएगी, चाहे वो राजभवन सचिवालय की बात करें या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय की। तो आपने क्या किया शशिभूषण कि जो नेता सो के उठे होंगे, जिनका नाम टीवी पर नहीं आया है, जिनका नाम हमने नहीं और आपने नहीं बताया है, अब वो इंतजार करेंगे घड़ी देखते हुए कि 7 से 7:30 बजे उनको कॉल आए। कोई और भी ऐसे चेहरे हैं संभावित जिनको आपको लग रहा है कि 7:30 बजे तक कॉल कम से कम जा तो सकता है अभी भी?
आशुतोष देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये आधिकारिक सूची है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये संभावित सूची है। हमारे जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से इन नेताओं को भी अभी कॉल नहीं किया है। कुछ एक लोगों को पता होगा जो अंदर थिंक टैंक में शामिल हैं, पूरी एक्सरसाइज में, उनको पता होगा। बाकी को तो अभी सुबह ही कॉल जाना है। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है, अगर अब हमारे संभावितों की लिस्ट में भी उनका नाम है, जैसे रमा देवी निषाद, अजय निषाद की पत्नी है और औराई से चुनाव लड़ी, पहली बार जीत करके आई, लेकिन लगता है कि वो मंत्री बन जाएंगी, जो हमारी जानकारी है। रेणु देवी जो नोनिया समाज से आती हैं, पहले भी डिप्टी सीएम रही हैं, लास्ट कैबिनेट में भी मंत्री थी, एक बार फिर से उनको रिपीट करने की खबर है। मंगल पांडे, पार्टी ने उनको सिवान से चुनाव लड़ने भेजा, चुनाव जीत करके आए, तो मंगल पांडे को फिर से मौका। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से आते हैं जीत करके। और सबसे अहम बात, एक बात यह कि कृष्ण कुमार ऋषि लास्ट कैबिनेट में ड्रॉप कर दिए गए थे, एक बार फिर से उनको मौका मिल सकता है, जो हम खबर बता रहे हैं। और जेडीयू से आप देखिए, जो वही पुराने नाम हैं जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे थे, उसमें लेसी सिंह शामिल हैं महिला कोटे से। 4 महिला मंत्रियों का नाम अब तक सामने आया है आशुतोष, जिसमें रेणु देवी, रमा निषाद बीजेपी से, लेसी सिंह जो धमदाहा से जीत करके आती हैं, लास्ट कैबिनेट में भी मंत्री थी जेडीयू कोटे से, और स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, ससाराम से पहली बार जीत। ठीक है शशिभूषण, आप बने रहे हमारे साथ। तो तमाम उन सारे नेताओं को भी इंतजार होगा कि राजभवन से जब कॉल जाएगा क्या उस लिस्ट में उनका नाम भी होगा कि नहीं,